Let's start our spoken English class. I'm Neeraj Srivastava, and basically I am a railway TT, but I enjoy teaching English. Okay, so I've come here in this lovely city of Bhopal, and first I would like to have your introduction. You please introduce yourself. My name is Amishan and I am currently pursuing BTech from LSCT. You please. I am Harshit Kumar. I am currently pursuing BTech from LSCT. Yeah, My you. name is Vatsal Kumar and currently I am pursuing BTech from NHCT. Okay, today we will take care of all the basic rules of spoken English. How can we speak English fluently and we can enjoy English also. Okay, so some things you must take care of. The first thing for good, nice spoken English is pronunciation. So you must take care of the basic rules of pronunciation. Okay, हम ध्यान देंगे कि मुख्य बातें क्या है जो अच्छी प्रोनाउंसिएशन के लिए जरूरी है. तो हिंदी में जब हम कोई शब्द बोलते हैं तो वो टुकड़ों में नहीं बोलते हैं. जैसे पानी बोलते हैं तो पानी ऐसा नहीं बोलते हैं. लेकिन इंग्लिश में वर्ड्स जो होते हैं वो टुकड़ों में बोलते हैं, जिसको सेलेबल बोलते हैं. किसी किसी में एक ही सेलेबल होते हैं, लेकिन आमतौर पर एक से ज्यादा सेलेबल भी हो सकते हैं. तो हम ऐसा बोलेंगे जिससे हर सेलेबल का उच्चारण स्पष्ट हो. जैसे पानी को इंग्लिश में वाटर बोलते हैं, तो दो सेलेबल हुए वा और चर. अब हम ऐसा बोलेंगे कि दोनों सुनाएंगे वाटर. ओके, दूसरी बात यह है कि आर का उच्चारण जो है लास्ट में, अगर सेलेबल के लास्ट में होता है तो उसको साइलेंट रहता है. जैसे हम वाटर के बदले में वाटर, मतलब र नहीं बोले हैं, उच्चारण नहीं किए हैं. तीसरी बात कि जैसे डब्ल्यू हम बोलते हैं तो राउंड लिप्स में बोलना है. जैसे वाटर, वेयर, वाइफ, वंडरफुल, वाई. इसको कैसे बोल रहा है? डब्ल्यू राउंड लिप्स करके बोल रहा है. लिप्स को राउंड करना पड़ेगा तब आप सही बोल सकते हैं. जैसे आप बोलिए वाटर, बोलिए तो Water. thank you. Round lips. Okay. Now, one more thing you must take care of, that if there is T-I-O-N or T-Y, T-I-O-N or T-Y, if it is in the end of the syllable, if syllable ends with T-I-O-N or T-Y, say for example, formality, the last syllable is T, formality, three syllable, and the last syllable is T, so syllable before T, that is mal, for mal T. Okay, the syllable before T is mal, so the mal should be stressed and the scale should go up. Formality. Okay, stability. Okay, the same point should be of TI1. Say for example, formation. So you must take care that before shun is mal. Okay, so you have to stress and the scale should go up. Formation, frustration, installation. Okay, got it? Okay, so second thing is that you have to speak in syllable. All syllables should be clearly pronounced, and if there is TY or TION, you must take care of the stress factor and the scale factor. Okay, now accent. Accent is also important. से फॉर एग्जाम्पल एक हिंदी भाषी जब बोलते हैं तो उनकी भाषा में हिंदी का एसेंट आ जाता है. जैसे पानी को जब हम आज से 50 साल पहले जब सीखे थे तो पानी को बोलते थे वाटर, है ना. उस समय बहुत सही था, उतनी अवेयरनेस नहीं थी. अभी क्या सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? वाटर, है ना. तो अब इसमें आता है एक इंग्लिश जो हिंदी एसेंट का हो, जिसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश, मतलब हिंदी एसेंट के साथ इंग्लिश. तो आपको इंग्लिश नहीं होना चाहिए, है ना. आप बोलिए तो आपका ऐसा नहीं लगे कि आप हिंदी भाषी हैं या साउथी हैं या कहीं के हैं. आपका एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होना चाहिए जो कि आप बोलना चाहते हैं. ओके, इट मस्ट बी स्टैंडर्ड लैंग्वेज. सो इंग्लिश के बदले में एक अच्छी इंग्लिश बोलना है. जैसे ब्रिटिश इंग्लिश देखिए. ब्रिटिश इंग्लिश में हम बोलते हैं वाटर. अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं वाटर, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. ये ब्रिटिश इंग्लिश है. और अमेरिकन इंग्लिश, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ब्रिटिश इंग्लिश बोलिए या अमेरिकन इंग्लिश बोलिए. आप जो है एक अच्छी इंग्लिश बोलिए. हिंदी में भी वो अपनी इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. ये सिंपल इंग्लिश हुआ. अब अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में इतना ही फर्क है कि ट का उच्चारण जो है ट का ठ होता है. जैसे टाइम, तो ट को ठ बोलते टाइम, है ना. What's the time please?
ये जो है ब्रिटिश इंग्लिश है। व्हाट्स द टाइम प्लीज, ये थोड़ा स्ट्रेस करके बोलते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश है। लेकिन सिंपल अगर आप बोलते हैं व्हाट्स द टाइम प्लीज तो भी अच्छी इंग्लिश है। ओके, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ब्रिटिश इंग्लिश बोलिए, अमेरिकन इंग्लिश बोलिए, लेकिन अच्छी इंग्लिश बोलिए। ओके, दैट इज अबाउट एक्सेंट, सो योर एक्सेंट शुड बी गुड। ओके, नाउ second point that must take care of after pronunciation accent is vocabulary. vocabulary का मतलब होता है कि आपके वर्ड स्टॉक कितने हैं। आपके जितने वर्ड स्टॉक है उसी से आप बोल सकते हैं, लेकिन आप जैसे जैसे वर्ड स्टॉक को बढ़ाएंगे तो आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। और वर्ड स्टॉक को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश की मूवीज देखिए, इंग्लिश के फिक्शन देखिए, या जो भी एंजॉय करते हैं इंग्लिश की वीडियोस देखिए, इंग्लिश की मैगजीन्स पढ़िए। अगर आप स्पोर्ट्स से इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स वर्ल्ड पढ़िए, अगर आप फिल्म से इंटरेस्टेड है तो फिल्म फेयर पढ़िए, या जो भी आपके पढ़िए तो आपका वर्ड स्टॉक बढ़ेगा। ओके, तो वर्ड स्टॉक महत्वपूर्ण है और उसको आप यूज कर सकेंगे। दैट इज कॉल्ड वोकैबुलरी, इट शुड बी रिच। ओके, नाउ वोकैबुलरी के बाद ग्रामर आता है। तो ग्रामर में एक बात है, ब्रिटेन में एक कहावत है, फर्स्ट लिटरेचर देन ग्रामर। मतलब कि पहले आप बोलना शुरू कीजिए, उसके बाद आप ग्रामर की चिंता करिए। ओके, जैसे छोटा बच्चा होता है वो इंग्लिश ग्रामर नहीं जानता है, लेकिन वो भी इंग्लिश बोलने लगता है। इंग्लिश जगह में रहेगा तो हिंदी के बच्चे हिंदी ग्रामर नहीं जानते हैं, लेकिन वो हिंदी बोलने लगते हैं, तो उनको कोई ग्रामर की किताब नहीं है, लेकिन वो भी बोलते हैं। मेरा ये कहना है कि आप जब बोले तो ये चिंता मत कीजिए कि आप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, बस आप बोलते जाइए, फ्लुएंटली बोलने की कोशिश कीजिए। आसपास वालों की चिंता मत कीजिए कि कौन क्या देखता है, कौन क्या बोलता है। आप अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फ्री टाइम में जाते हैं आते हैं तो इंग्लिश में बात करिए। That will make you very rich in spoken English. Okay? तो ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन है, उसको जरूरी है, लेकिन बाद में आप ग्रामर पर ध्यान दीजिए। ओके, मैं ग्रामर का भी बताऊंगा। मेरा एक वीडियो है स्पोकन इंग्लिश विद फॉरेन एसेंट, और एक वीडियो है जॉब इंटरव्यू। आप उसको देख सकते हैं और उसके देख के भी आप कुछ सीख सकते हैं। बाकी रेगुलर मैं वीडियोस डालूंगा, देन यू कैन कंसल्ट द वीडियोस। ओके, नाउ ग्रामर इज आफ्टर दैट इट कम्स practice. That is, practice makes someone perfect. So you must practice properly. Okay, you should give some time for practice. Okay, now one thing is that you must have a killing instinct also. जैसे हमको अगर कोई काम करना है तो हमको उसके बारे में डिटरमाइन होना पड़ेगा। तो you must have determination that I will learn English. Okay, now you please tell me anything special for spoken English. You just come forward. Anything special? कुछ वर्ड्स अपने हैं जो आपको बनाना पड़ेगा, जैसे वर्ड हुआ इनफैक्ट। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं आपको कुछ समय देते हैं सोचने के लिए। इनफैक्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड बोलना है तो इनफैक्ट बोल के आपको सोच रहे हैं, है ना। तो सेंटेंस कनेक्टर्स ये सब कहलाते हैं। तो सेंटेंस कनेक्टर्स के बाद भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको मैं कुछ 100-150 सेंटेंस कनेक्टर बोलूंगा जिसको अपना बनाना है। वेल देखिए, वेल एक सेंटेंस कनेक्टर है, मैं वेल बोल रहा हूं तो वेल आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो वेल से मैंने अपना समय खींच दिया और उस समय का यूज करके मैं सोचा और बोला। अब महत्वपूर्ण ये है कि इंग्लिश बोलना हिंदी से ज्यादा आसान है। आपको जितने से ज्यादा वर्ड्स और सेंटेंसेस को अपना बनाना होगा, है ना। इनफैक्ट हुआ, वेल हुआ, सेंटेंस कनेक्टर है, जो भी सेंटेंस कनेक्टर है, और कुछ वर्ड्स जो है सेंटेंसेस जो अपने आप आपके चेहरे में आएंगे। मैं कोई अच्छी इंग्लिश कहीं सीखा नहीं हूं, बस एक इन्वायरमेंट। ओके, द लास्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज इंपॉर्टेंट। सो दैट मींस दैट एक बच्चा जो कि क्लास 1 में पढ़ता है, वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, तो एक अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। क्यों बोलता है? क्योंकि सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं तो उस इन्वायरमेंट में हो सकता है। मैम भी इंग्लिश बोल रही है। मैं जब क्लास 8 में इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया था तो जो टीचर थे वो इंग्लिश में ही समझाते थे, तो मुझे प्रॉब्लम लगा, बट लेटर ऑन आई रियलाइज इट्स वेरी इजी। ओके, तो आप यूज हो जाते हैं। तो इन्वायरमेंट इज एसेंशियल। आप एक ऐसा इन्वायरमेंट रखिए जिसमें कि आप बच्चे जो आपके मित्र हैं उनके साथ आप बैठ सके और वो कोई आपको डिस्करेज नहीं करे। और डिस्करेज करने के बाद भी एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप अच्छी इंग्लिश बोलेंगे उस दिन हर कोई आपका रिस्पेक्ट करेगा। ओके, सो द मेन थिंग वी कैन सम अप हियर, first is that pronunciation, nice pronunciation. Second is nice accent. Third is knowledge of grammar, but it's not very important. First thing is that you must try to practice English and you must try to speak English fluently. Don't care much about grammar. Later on you can correct yourself. Okay, because don't hesitate in speaking English.
तो ग्रामर हो गया, प्रोनाउंसिएशन हो गया, एसेंट हो गया, और इसके अलावा अगर आप एक अच्छा इन्वायरमेंट रखते हैं तो आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं. ओके, सो वी विल बी स्टडिंग later on about new chapters of spoken English. Just it's an introduce an idea I've given to you. Okay, thank you. Have a nice time.